तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज हम अपनी गति के चैप्टर को पढ़ रहे थे, क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन गति को पढ़ रहे थे। और 7 गो लेक्चर मैं पहले ही बना चुका हूँ। आज 8वां वीडियो है और इस 8वां वीडियो में बच्चों हम जो गति के समीकरण है उसके बारे में जानेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को जानेंगे। अर्थात साफ साफ भाषा में कहूँ तो ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र फॉर्मूला को जानेंगे जो कि जिसके बेस पर हमारा क्लास 9th का फिजिक्स बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो ध्यान से देखना। हम यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो मैं बता दूँ v इजकल टू पहला दिया है v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो ये सब समझने से पहले आपको समझा दूँ कि क्या होता है। u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनो, ये मत कहना कि हिंदी नहीं बताया। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, v मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, a मतलब एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन या दूरी भी हो सकता है, और टी का मतलब होगा टाइम यानी कि समय। अब ये जो फॉर्मूला है v इजकल टू यू प्लस ए टी यानी कि अंतिम वेग इजकल टू प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है एस इजकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस किसको कहते हैं? एस कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी इजकल टू क्या हो जाएगा? यू टी यानी कि समय गुणे प्रारंभिक वेग प्लस 1/2 गुणे त्वरण गुणे समय का स्क्वायर। ये रहा आपका ये फार्मूला। और ये फार्मूला आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा समझने में, तो अभी मुश्किल मत मानो। अभी मैं अगला सवाल बनाऊंगा आगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 7 में बच्चों मैंने बताया था कि आखिर ये फार्मूला पैदा कहाँ से होता है। ग्राफिकल विधि से मैंने इसको डेरिवेशन सिखाया था, नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। फिलहाल तीसरा फार्मूला देखो। तीसरा फार्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी v स्क्वायर यानी अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्सीलरेशन त्वरण गुणे डिस्प्लेसमेंट। ये होगा फॉर्मूला। तो कहीं कहीं इसको इस प्रकार भी लिखा होगा, मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। अगर लिखे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही फॉर्मूला है, उलट पुलट किया गया है इक्वेशन में। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीनों इक्वेशन रहा यानी गति का फॉर्मूला। अब चलिए देखते हैं हम सवाल को, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते ताकि हमें ये सारा फॉर्मूला समझ में आ जाए। तो सवाल को बताने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ क्योंकि बच्चों को डिस्टर्बेंस होगी समझने में। ये जो लिखा है ना 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर इस तरह लिखा है, तो इसका सही मतलब हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो -1 है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब प्रति घंटा। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है जैसे 18 किलोमीटर जो है, अब प्रति मतलब भागा में या घंटा, तो ये जो भागा वाला हटेगा तो गुणा में आ जाएगा यानी घंटा। यहाँ पे कर देते हैं घंटा, और घंटा का पावर कितना हो जाएगा? -1। अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा का को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार भाई, किलोमीटर घंटा का पावर -1, क्योंकि ये जो -1 है ये जो बाटा में जाएगा, यहाँ पे देखो बाटा में चला गया तो ये हो गया, तो दोनों एक ही है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कारण इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मेरा यही मकसद रहता है कि वीडियो को छोटा से छोटा बनाए ताकि बच्चों का टाइम बर्बाद ना हो। तो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल मत घबराना, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊँगा। चलो तो मैं सवाल को पढ़ता हूँ, ठीक है, और समझाता हूँ सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ओके, यानी कि इसका हिंदी बता दूँ, एक गाड़ी जो है वो एक समान त्वरण से त्वरित होते हुए 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बढ़कर 5 सेकेंड में वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये इसका हिंदी होगा। अब आगे देखो, कैलकुलेट यानी परिकलन के ज्ञात करें, तो क्या ज्ञात करने को लेकर 2 सवाल दिया है इसमें। द एक्सीलरेशन एंड यानी कि त्वरण को ज्ञात करना है, और दूसरा द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन देयर टाइम, यानी इस समय के दौरान कार द्वारा, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को बताना है। 2 चीज़ निकालना है, यानी कि एस निकालना है। तुम्हें क्या क्या निकालना है बच्चों? तो चलो देखते हैं इसमें दिया क्या है। पहले तो यही देखते हैं कि क्या क्या दिया है सवाल में, ताकि हम उस तीनों में से चुनेंगे कौन फार्मूला वगैरह लगाना है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। इसमें हमें दिया हुआ है u, इनिशियल वेलोसिटी है ना। u कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें हमें v दिया हुआ है। v कितना दिया हुआ है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
हमें भी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हमें टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों हमें दूरी निकालना है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 गो फार्मूला है, एगो ये और एगो ये। तो ऐसा मतलब ये 2 गो फार्मूला से दूरी निकलेगा। तो ऐसा कोई भी दूरी का फार्मूला नहीं है जिसमें त्वरण की ज़रूरत ना हो, यानी त्वरण तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। इसमें भी त्वरण है और इसमें भी त्वरण है, यानी इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, त्वरण निकालना होगा। तो चलो त्वरण निकालते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, भी माइनस यू बाई टी। भी कितना है 36 है किलोमीटर प्रति घंटा, यू कितना है 18 है, और टी कितना है 5 है ना। तो मैं कर लेता हूँ 5। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सीलरेशन है वो कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 5, यानी 18/5 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो मैं फिलहाल ut + 1/2 AT² को ही लेता हूँ, है ना। तो h = ut + 1/2 AT², हम इस वाले फार्मूला को ले रहे हैं, ये वाला फार्मूला है, ठीक है, मैं ले रहा हूँ। तो फार्मूला हो जाएगा h = ut + 1/2 AT²। u के जगह पर कितना रखेंगे, u हमारा कितना दिया हुआ है 18, यानी u के जगह पर रखेंगे 18। t कितना दिया है t दिया है 5 + 1/2, और क्या दिया हुआ है AT²। a कितना दिया हुआ है हमारा 18/5 दिया नहीं, हमने निकाला है 18/5। और देखो, और t कितना दिया हुआ है हमारा, t हमारा दिया हुआ था 5, यानी कि t का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 करेंगे, 2 बार 5 करेंगे, है ना। थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। थोड़ा सा मोबाइल है इसलिए थोड़ा सा इसमें मैनेज करना पड़ रहा है, बाकी आप लोग समझ लोगे, समझदार हो, है ना। तो यहाँ पे देखो 5 से 5 कट गया ना, 5 से 5। और बताओ क्या होगा, तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90, ये हो गया 90, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो 2 है वो 2 9 18, 9 बार में कटा, तो क्या बच गया 9 9 5 45, तो 90 + 45। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, हमारा जो डिस्टेंस है वो आ गया 135 किलोमीटर, क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटा में काम कर रहे हैं, तो आंसर भी हमारा किलोमीटर में ही आएगा। तो एक बार सवाल के सॉल्यूशन को देख लो। h = ut + 1/2 AT² पर मैंने कटा कुटा के इतना मंगा दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होगा उनको बता दूँ दूसरा पेन लेके, कि बच्चों ये देखो 1/2 AT², ये जो हमने काम किया है ना, ये पहले करेंगे, उसके बाद से ये जो 90 निकला हुआ है, ये जो 90 निकला हुआ है मतलब इसको तब जोड़ेंगे, यहाँ प्लस है तो, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों ये है हमारा दूसरा सवाल, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो बनाने के लिए। अगर नहीं बनता है तो फिर मेरे सॉल्यूशन को देखो। खुद से जितना ही कोशिश करोगे तुम्हारे सेहत के लिए, मेरा मतलब है जानकारी के लिए, उतना ही बढ़िया होगा। चलो तो सवाल को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाता हूँ। कोई बच्चे ये मत कहना कि हिंदी में समझा रहे हो इंग्लिश में, जो भी है, ठीक है, दोनों में समझाऊँगा। कह रहा है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी एक बस जो है विराम अवस्था से शुरू होता है, चालू होता है, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और वो एक समान गति से चलता है, ऑफ 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है वो 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या बताना है, फॉर 2 मिनट, यानी 2 मिनट तक चलता है। फाइंड ए पहले का में निकालना है स्पीड, और उसके बाद स्पीड क्या एक्वायर्ड, यानी कितना उसका बाद में स्पीड होता है 2 मिनट के बाद। दूसरा बताना है क्यों, उसका बताना है डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, वो कितना दूरी तय करता है। चलो मैं देखता हूँ इस सवाल को, हम लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों हमें इसमें दिया हुआ है एक्सीलरेशन ए हमें कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, हमारा ये दिया हुआ है। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, टाइम दिया है 2 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 120
है ना, 7 दूना 120, 120 सेकेंड। और बच्चों तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं दिया, लेकिन एगो चीज़ और दिया है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो बस है वो रेस्ट से शुरू होता है, मतलब विराम अवस्था से। विराम अवस्था मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0, यानी कि बस का प्रारंभिक वेग जो यू भी दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया है, टी दिया है और यू दिया है, तो हम भी निकाल सकते हैं कि नहीं, किस फार्मूला से बच्चों, तो इस वाले फार्मूला से। तो इसमें हमें भी निकालना है तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, भी इजकल टू यू प्लस ए टी। तो चलो इस फार्मूला को हम करते हैं अप्लाई। अरे यार, तो v इजकल टू हो जाएगा u प्लस ए टी वाले फार्मूला को हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं v इजकल टू u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो हमारा v कितना, नहीं v तो निकालना है, u कितना दिया हुआ है 0, प्लस ए टी कितना दिया है, a कितना दिया हुआ है बच्चों, a जो है 0.1, और t कितना दिया हुआ है 120। इस प्रकार कितना हो जाएगा, 0.1 में 120 से गुणा करोगे तो बच्चों हो जाएगा तुम्हारा 12, गुणा करके देख लेना, और प्लस ये हो जाएगा 0, तो 0 में 12 जोड़ेगा, यानी भी हमारा कितना निकल गया बच्चों, भी हमारा निकला है 12, यानी कि हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, यानी कि जो स्पीड निकालने के लिए बोला है ए नंबर स्पीड का है, तो भी इसका 2 हो जाएगा 12, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 2 मिनट के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेकेंड और एक्सीलरेशन 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और हमने भी निकाला है 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, कोई भी फार्मूला लगा सकते हो दोनों में से, ये जो दो फार्मूला है ना, निकालने का डिस्टेंस, इन दोनों में से तुम कोई भी फार्मूला लगा लेना। तो चलो बच्चों, हम पहला बार में तो इस वाले फार्मूला को पहले ही यूज़ कर चुके हैं, है ना, तब इस वाले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, इस वाले फार्मूला का तो यूज़ कर चुके हैं। अब चलो इस वाले सवाल में हम इस फार्मूला को लगाते हैं। तो ये बच्चों हमारा फार्मूला हो गया, बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as है। तो हमने क्या किया, 2as को, ये जो 2as है इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हमें चूँकि निकालना था s, तो हमने s को ले लिया इक्वल टू में, और ये जो 2a के साथ मल्टीप्लाई में था वो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारा फार्मूला निकल चुका है, s इजकल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, हमारा दूरी का फार्मूला निकला है। चलो अब इस पे फार्मूला पे सवाल रखते हैं अपना और बनाते हैं। तो हम फार्मूला पर रखते हैं ना, s इजकल टू निकालना है, तो s इक्वल टू हम क्या लेते हैं, भी स्क्वायर, भी कितना था हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144, भी का स्क्वायर है ये रहा, और उसके बाद से माइनस यू स्क्वायर का मतलब हो जाएगा हमारा 0, और 2a का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 जो है वो 2 का 2a रह जाएगा, और a को हम 0.1 हम लिख सकते हैं, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 से 144 72 बार में कटेगा, तो हमारा हो जाएगा s इजकल टू 72 बटा 0.1, तो कितना हो जाएगा हमारा। अब इसको, अब जब आप भाग करोगे तो 10 गुणे 10 कर दो, तो 720 बटा 1 हो जाएगा, 720 बटा 1, यानी कि हमारा 720 किलोमीटर मीटर आया, किलोमीटर में चल रहे हैं ना, यानी कि दूरी हमारा निकला 720, ठीक है। अब चलिए दूसरा मेथड से निकालते हैं। तो यूटी में दूसरा पेन से बनाता हूँ, s इजकल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। अब s को ऐसे रहने देते हैं, u कितना है हमारा 0 था, t कितना है, t हमारा था 120 प्लस 1/2, ठीक है, a कितना है 0.1, और t स्क्वायर यानी कि 120 गुणे 120 मेथड से निकालते हैं। तो दूसरा मेथड से हम निकालते हैं, चलो कटा कुटा के हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम लो, ये 2 से कटा देंगे 120 को 60 बार में, ठीक है, और 60 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चों 60 में 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। ये आया तुम्हारा 6, और 6 में मल्टीप्लाई करना है 120 से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 120 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और 20 दहिया 20 से 100 600, और ये 20 तक 120, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 720।
तो ये देखो हमारे दोनों मेथड से, दोनों नियम से हमारा सॉल्यूशन सेम निकला है, ये देख लो। ठीक है, 720 मीटर, इससे भी निकला है 720 मीटर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये सवाल बच्चों मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन घबराओ मत, मैं सवाल पढ़ के बता देता हूँ और हिंट भी दे देता हूँ। आप खुद से बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है बच्चों, मैं पेन बदलूँ, ये रहा हमारा पेन। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपेड फ्रॉम रेस्ट, यानी एक वस्तु को विराम अवस्था से छोड़ा गया। ड्रॉप यानी कि गिराया गया, मतलब छोड़ा गया। ऊपर से कोई वस्तु पकड़े उसको छोड़ दिया, जैसे गेंदा छत पर बैठ के पकड़े छोड़ दिया, तो एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर, यानी 150 मीटर के ऊपर ऊंचाई से किसी गेंद को गिराया गया, एक गेंद को। चलो दूसरा देखो, एंड सिमेंटेनियसली, यानी एक ही साथ, उसके ही साथ, अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपेड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर। एक और वस्तु को विराम अवस्था से ही फेंका जाता है, कितनी ऊंचाई से? 100 मीटर की ऊंचाई से। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकेंड? 2 सेकेंड के बाद से वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर पर होगा, मतलब कितना हाइट पर होगा, उसका डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, इफ़ बोथ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप विथ सेम एक्सीलरेशन, अगर दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, मतलब दोनों एक ही एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है। हाउ डोज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विथ टाइम? उसके बाद से उसका टाइम जो है, डिफरेंस ऑफ टाइम किस तरह से वेरी करेगा? चलो मैं इस सवाल को चित्र बना के बता देता हूँ। चलो ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ पे चित्र होगा थोड़ा सा विचित्र। ये लो चित्र, ठीक है, ये है हमारा कोई हाइट। ठीक है, ये मान लो एक वस्तु, ये पूरा हाइट जो है वो 150 का है, 150 मीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट इसको ए मान लेते हैं, यहाँ से छोड़ा गया, और एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरा, जिसको हम बी मान लेते हैं, ये बी है, दूसरा यहाँ से छोड़ा गया, तो इसकी जो हाइट है ना वो 100 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 100 है। तो एक को छोड़ा गया, एक बी को छोड़ा गया। 2 सेकेंड के बाद से हमें देखना है, क्या बताना है कि आखिर वो एक दूसरे के कितना दूरी पर रहेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि जो गेंदा ए है, गेंद ए, वो कितना नीचे जाता है। उसके बाद से फिर निकालेंगे 2 सेकेंड के बाद से गेंदा बी जो है वो कितना नीचे जा रहा है, और उसके